जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जुलाई 2023 वृषभ लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण ये व्यक्ति अपने स्वभाव से फिक्स हो जाते हैं, नेचर को फिक्स कर लेते हैं, अपने व्यवहार को अपने फिक्स कर लेते हैं, अपने चॉइसेस को फिक्स कर लेते हैं, अपने आप को बदल नहीं पाते, जो एक बार ठान लिया वही करके मानते हैं। थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें पृथ्वी तत्व लगन भी है तो दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है, सहन शक्ति काफ़ी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जो चाहे वो कर लेते हैं और पूरे टाइम अपने काम में व्यस्त होकर ये व्यक्ति एक बार स्लो स्टार्टर कह सकते हैं। एक बार किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आलस्य कर सकते हैं, लेकिन एक बार जिस काम में लग जाते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस प्रकार का प्रभाव इन पर पाया जाता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल रूप से ये कहीं ना कहीं मनी सेवर होते हैं, धन को संचित करने की प्रवृत्ति में ज़्यादा पाई जाती है। अब देखें यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश को देखें तो लग्नेश शुक्र का गोचर 7 जुलाई तक कर्क राशि में तृतीय भाव में गोचर करेगा। विशेषतः चर राशि के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेगा। 7 जुलाई तक आप पाएंगे कि आपकी छोटी छोटी यात्राएं, जो कि वैसे तो 30 मई से ही चल रहा है कर्क राशि में गोचर, तो आप पाएंगे इस माह में, जुलाई माह में, कि 7 जुलाई तक काफ़ी यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई देंगी। छोटी छोटी यात्राएं आपकी ज़्यादा रहेंगी और कहीं ना कहीं जिसके कारण थोड़ा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये एक संभावना है, विशेष तौर पर यात्राओं के कारण आपको ये स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप अपने आत्मिक रूप से आनंद के लिए कर रहे हैं उस पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। धार्मिक कार्यों पर भी आप कहीं ना कहीं अपने मन को संतोष देते हुए या मन के अनुकूल करते हुए व उस रीति रिवाजों के साथ आप काम करेंगे, तो वो एक स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ छोटे भाई बहनों के लिए भी आप विशेष तौर पर प्रयत्नशील रहेंगे, विशेष तौर पर आप पराक्रमी भी रहेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि शुक्र का प्रभाव काम भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं कामुकता भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। 7 जुलाई तक ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेष तौर पे शुक्र का प्रभाव जब सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेगा चतुर्थ भाव में, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस मतलब वृषभ लगन वालों के लिए अच्छी बात यह है कि गुरु का शनि का दोनों का ट्रांजिट चतुर्थ भाव से खुद लगन का मालिक चतुर्थ भाव में जा रहा है। और यहाँ पर पहले सूर्य का भी गोचर मिथुन राशि में 17 जुलाई तक जो देखने को मिलेगा, ये समय एक ऐसा स्थिति बनाए हुए है कि आपके भूमि भवन वाहन सुखों में विशेष वृद्धि होने वाली है। साथ ही आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले भी हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाले भी हैं, बेचकर लाभ कमाने वाले भी हैं, तो वो सारी संभावनाएं भी बनती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अब ये निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहेगी, क्या दशांतर दशा पे चल रही है और तब और क्या योग आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत है, उस आधार पर इस गोचर का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्नशील आप 7 जुलाई के बाद देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं घर के लिए आप काम करते हुए नजर आएंगे, माता के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप और अधिक फिक्स हो जाओगे अपने कंफर्ट को लेकर। तो ये 7 जुलाई के बाद आप पाएंगे कि आप अपनी सुख सुविधा आराम के लिए, ऐश्वर्य के लिए कहीं ना कहीं फिक्स होकर कि भाई मेरे को यही चाहिए, यही चीज़ लेकर आनी है, इस तरीके की सुख सुविधा के साथ ही रहना है। तो ये सब पर आप फिक्स होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपकी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपका जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका रहेगा, प्रेजेंट करने का तरीका, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वो एक स्थिति। साथ साथ कुछ आप घर पर इस माह 7 जुलाई के बाद कुछ इंटीरियर वर्क, आप डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क आप करते हुए नजर आएंगे, तो वो भी स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही साथ उच्च कोटि के वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। अब इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव के बाद सूर्य का प्रभाव, सूर्य मिथुन राशि में 17 जुलाई तक गोचर करेंगे। 17 जुलाई तक चतुर्थ भाव
भाव का मालिक, धन भाव के अंतर्गत धन भाव के स्वामी, क्योंकि यहाँ पर आप पाएंगे 8 जुलाई तक मिथुन राशि में ही बुध हैं। तो आप पाएंगे वाणी तो बहुत आप उच्च कोटि के तेजस्वी वक्ता बनते हुए नजर आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वाणी का प्रभाव काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी, मतलब बोलते वक्त ऐसा लगेगा कोई एक बहुत मतलब एक पद, किसी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति जब एक सामने वाले व्यक्ति को संबोधित करता है, उस अथॉरिटी, उस पावर के साथ आप बात करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति आपकी वाणी में बनती हुई नजर आएगी। आप हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नई नई भाषाओं का ज्ञान आप प्राप्त कर लें, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि पंचमेश बनकर भी बुध का संबंध सूर्य के साथ काफी अच्छा रहेगा। तो ये एक स्थिति। साथ ही जो आपका कुटुंब जन के लोग हैं उनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि, उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और साथ ही प्रॉपर्टी से लाभ, किराए की आमदनी बनती हुई रेंटल इनकम आप बना सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग हैं, रेंटल इनकम के दशा अंतर्दशा ऐसी चल रही है, तो ये एक ऐसा समय है कि जब आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी बनती हुई नजर आएगी। जब आप हो सकता है कि आपकी जो रेंटल इनकम जो जिस लेवल पर थी उससे काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएगी, वहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तो ये संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। साथ ही प्रॉपर्टी बेचकर भी आपको लाभ हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं जैसा कि हमने बताया, तो वो सब देखने को आपको मिलेगी। विशेष तौर पे ये माह आपके लिए धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा है। विशेष तौर पे जो आपकी आय है, एक बात तो तय है, क्योंकि गुरु का संबंध जो राहु से, आय भाव का स्वामी का संबंध 12वें घर में राहु के साथ, और वो भी गुरु के साथ खर्चे बहुत जबरदस्त चल रहे हैं आपके वृषभ लगन वालों के लिए। और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अन्यथा आपकी इनकम सारी लॉस में चली जाएगी, कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो ये भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, उसको या तो खर्च करो किसी अच्छे काम पर, जैसा कि आप हो सकता है यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड परचेस करके उसको खर्च कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आप किसी व्यापार के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, विदेशी, और खासकर आप कहीं इंटरनेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़े लेवल पर बड़ा इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं। तो वो फिर आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आप आपका पैसा, क्योंकि राहु 12वें घर में, हॉस्पिटल वगैरह पर, लिटिगेशन से रिलेटेड कानूनी कार्यवाही में, वहाँ पर आपका धन या गलत चीज़ों में या फ्रॉड होकर, चीटिंग होकर, वहाँ पर आपका धन खर्च हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर भी चलने का समय रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं सूर्य का प्रभाव, सूर्य चतुर्थेश बनकर आपके कर्क राशि में 17 जुलाई के बाद जब गोचर करेंगे तृतीय भाव में, विशेष तौर पे आपको ऊर्जावान बनाएंगे, साहसिक बनाएंगे, और साथ ही छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि भी कराएंगे, जिसके कारण आपको थोड़ी उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो भी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रभाव चतुर्थेश अपने 12वें, ये एक स्थिति है कि कहीं ना कहीं पेपर रिलेटेड वर्क अगर आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट वर्क है, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहाँ पर आप कर सकते हैं 17 जुलाई के बाद। और साथ ही घर स्थान परिवर्तन, ये संभावनाएं भी बन सकती है। थोड़ा माता को कष्ट होने की संभावनाएं बनती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि सप्तमेश भी हैं, द्वादशीश भी हैं, चतुर्थ भाव में सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। इस माह आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव पर मंगल का भी गोचर है, जो कि खुद भूमि के कारक ग्रह हैं, और यहाँ पर आपको ये प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये संभावनाएं तो दिखती ही हैं। वहीं सप्तमेश का अपने से दशम, कहीं ना कहीं आपके सुखों में थोड़ा आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के कारण थोड़ी दिक्कतें या थोड़ा चिंताजनक स्थिति आ सकती हैं, या कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर बहुत अधिक एफर्ट करता हुआ नजर आएगा आपके सुख से संबंधित चीज़ों को लेकर, ये भी संभावनाएं बन सकती है। तो ये दोनों ही प्रभाव आपको, ये जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा, दशा अंतर्दशा पर, कि किस तरीके का प्रभाव आपको मिलेगा। ये एक स्थिति कहीं ना कहीं। एक और बात है कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी उन्नति, काफ़ी तरक्की और काफ़ी अच्छी उसको अथॉरिटी पावर मिलती हुई नजर आएगी। ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और पूरे महामंगल का गोचर सिंह राशि में चतुर्थ भाव में ही रहेगा। ये एक स्थिति है कि चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर, कहीं ना कहीं घर में आर्गुमेंट होते रहते हैं, कलह का वातावरण बना रहता है, जिद्दीपन, जल्दबाजी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये एक स्थिति देख सकते हैं। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि और थोड़ा पित्त संबंधित परेशानी भी आपको बन सकती है। वही मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव को देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये काम धंधे की दृष्टि से अच्छी है, व्यापार की दृष्टि से अच्छी है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके लिए दशम भाव पर, मंगल शनि का परस्पर संबंध भी रहेगा, और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क में हैं, तो वहाँ पर आपको फायदा भी दिलाएगी। साथ ही थोड़ा सा वाद विवाद आपके उच्चाधिकारी लोगों से हो सकता है, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो आपसे बड़े लेवल के लोग हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप या उनसे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा पराक्रम करते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके
एकादश भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर है, और क्योंकि इस भाव का स्वामी गुरु राहु से प्रभावित है, शनि से दृष्ट है, इसका मतलब ये मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर आपके लिए दिक्कत बनाने वाली है। विशेष तौर पे आपके मित्रों को लेकर, आपके चाचा, बड़े भाई बहन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाचा, बड़े भाई बहन, मित्र, या तो इनके कारण परेशानी बनेगी, इनको परेशानी बनती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं इनसे संबंधित परेशानी, दुख की स्थिति, कष्ट की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। आपके इनसे संबंध खराब हो सकते हैं, परेशानियां बन सकती है, और क्योंकि खुद एकादशेश आपके लिए लॉस के भाव में जा रहा है गुरु राहु के साथ शनि से दृष्टि, जैसे कि मैं बताया, तो यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि होगा, ये होने की स्थिति ज़्यादा बनती है कि मित्र आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, जिसके कारण आपके मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं। इसी प्रकार आपके बड़े भाई बहन या चाचा से संबंधित भी आप लगा सकते हैं, तो ये संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। या फिर आपके या तो ये चीटिंग वाली हो सकती है, या फिर यहाँ पर उनकी तबियत बिगड़ सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट भी होने की संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, जो कि धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचमेश भी हैं, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध भाव के भी स्वामी बनकर पहले मिथुन राशि के अंतर्गत ये आपको अकस्मात धन लाभ भी दिला सकते हैं, शेयर मार्केट से लाभ, और साथ साथ जिस फील्ड में आपने एजुकेशन लिया उससे भी आपको धन लाभ देने की स्थिति रखते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वाणी से संबंधित कार्य में, फाइनेंस रिलेटेड चीजों में आपको लाभ देंगे, साथ ही साथ आपको कमीशन से संबंधित चीजों में भी लाभ आपको दे सकते हैं, और कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क में भी वहां पर भी आपको फायदा ये देने वाले ही रहेंगे। तो बुध का प्रभाव एक अच्छी स्थिति में, जो कि धन की वृद्धि करने वाला, धन लाभ देने वाला एक अच्छी स्थिति खासकर 8 जुलाई तक यहाँ पर देखी जाएगी, और 8 जुलाई के बाद बुध कर्क राशि में संतान पंचम से एकादश भाव में, तो कहीं ना कहीं संतान की इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा एफर्ट आपका बढ़ जाएगा। ये 8 जुलाई के बाद रहेगा, या कुछ नया सीखने के लिए विशेष प्रयत्नशील, विशेष पराक्रम आपको, या छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है यहाँ पर एक और अच्छी स्थिति है कि इस माह अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क में, तो वहां पर भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी स्थिति खासकर 8 जुलाई तक तो बहुत ही फेवरेबल टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा, धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहेगा। इसके बाद देखें यहाँ पर 25 जुलाई से के बाद 1 अक्टूबर तक बुध सिंह राशि के अंदर चतुर्थ भाव में, धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर संचित धन आप अपने घर पर खर्च करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक स्थिति 25 जुलाई के बाद रहेगी कि आप अपना संचित धन, हो सकता है माता पर, भूमि, भवन, वाहन, सुखों पर खर्च करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर इस समय चतुर्थ भाव को लेकर ज़्यादा एक्टिवेशन में दिख रहा है, ये वाली स्थिति देखने को ज़्यादा आपको मिलेगी। इसके बाद शुक्र का प्रभाव हम जान चुके हैं। वहीं देखिए गुरु का संबंध, गुरु अष्टमेश और एकादशेश बनकर राहु के साथ शनि से दृष्टि, जैसा कि मैंने बताया ही है आपको। एक तो घर के बड़े बुजुर्गों पर खर्चा हो जाना, संतान पर खर्चा हो जाना, शिक्षा संबंधित कार्यों पर खर्चा हो जाना, धार्मिक कार्य पर खर्चा, तो ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो अच्छा है, अन्यथा फिर ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पर जाकर, गलत जगहों पर आपका खर्च हो सकता है, तो ये थोड़ी संभावना बनती हुई दिखेगी। इसके बाद देखिए ये भी हमने बताया कि जैसे कि इस माह अब ध्यान रखना अपने चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, क्योंकि वहाँ से संबंधित मेन फोकस आएगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी वहाँ पर, और उस भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी राहु के साथ शनि से दृष्टि, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको मेन ध्यान आपको रखना चाहिए। अब इसके बाद देखें तो गुरु की दृष्टि, जैसे कि हमने बताया कि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, शनि का भी प्रभाव चतुर्थ भाव फुल एक्टिवेशन में रहेगा। वहीं शनि वक्री होने का प्रभाव, अच्छी बात है कि शनि वक्री होकर नवम से जब दृष्टि डालेगा तो वो दशम दृष्टि षष्ठम भाव पर, वहीं गुरु की भी दृष्टि जैसा कि दिख रही है, षष्ठम भाव भी एक्टिवेट होगा, और षष्ठम भाव से संबंधित हो सकता है कि आपका किसी तरह की कंपटीशन वगैरह में वहाँ पर आपको लाभ हो जाए। अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो वो कर्ज प्राप्त करना चाहते हैं, ये जन्म कुंडली में जैसे योग होंगे उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप इस समय के अंतर्गत धन की दृष्टि से अच्छा समय है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई देखने को मिलेगी। थोड़ा केतु का संबंध है, तो डिटैचमेंट का भाव आपके मामा मौसी से संबंधित आने की संभावना भी बनती है, और ये एक स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई केस पुराना, मतलब केस में कहीं ना कहीं उथल पुथल होती हुई भी नजर आएगी। अगर आप किसी तरीके के केस के अंडर में, मतलब किस तरीके का लिटिगेशन में कानूनी कार्यवाही हो रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उथल पुथल अब बढ़ सकती है, क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके पिछले पुराने कारनामों का, कर्मों का कहीं ना कहीं लेखा जोखा लेखते हुआ बढ़ रहा है। ये एक स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी। वहाँ पर अगर हम आगे चलें तो शनिदेव, गुरु का जो प्रभाव नवी दृष्टि है, भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर, तो आपको यहाँ पर ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है,
भाग्य का साथ आपको मिल सकता है अड़चनों के साथ, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी, अड़चने बाधाओं के साथ रहेगा। और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, वो भी अड़चनों के साथ ही होती हुई दिखाई देगी। और वहीं पर अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि, अकल्ट से रिलेटेड तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना, यहाँ से आपको लाभ आपको मिलेगा, लेकिन वो भी अड़चनों के साथ, लेकिन मिलता हुआ भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और अगर आप किसी तरीके के अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड वर्क में, वहां पर भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, वहां पर भी आपको लाभ मिल सकता है। आप देखिए साथ ही ज्योतिष विद्या सीखने के लिए भी नवी दृष्टि धर्म की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको उन सब का ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये जन्म कुंडली में अगर योग होंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, अन्यथा फिर एक सिर्फ आप हो सकता है कि वहां पर चक्कर काट कर आ जाए, वहां पर चले जाएं, मीटिंग कर लें किसी ज्योतिष वगैरह से इस तरीके से, या फिर किसी तंत्र मंत्र या फिर किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन से जो अध्यात्म की दुनिया में है, तो उनसे आप केवल हो सकता है मिलकर आ सकते हैं। तो ये संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शनि का प्रभाव जो कि भाग्य के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी है, कर्म भाव में शनिदेव पूर्ण रूप से मेहनत आपकी बढ़ाने वाले हैं। अब आप और अधिक मेहनत करेंगे। जब तक शुक्र सिंह राशि में चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं वहां तो आप सुखों के प्रति ज्यादा ध्यान रहेगा, घर के प्रति कंफर्ट जोन के में ज्यादा रहने की प्रयास करेंगे। तो थोड़ा इसके बाद आने वाले माह के अंतर्गत आपका वर्कलोड और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव ज्यादा मेहनत, ज्यादा जबरदस्त मेहनत आपको करवाने वाला रहेगा। वहीं शनि वक्री का प्रभाव, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब दशम में धर्म कर्माधिपति योग के साथ जब चलते हैं, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी, आप किसी बड़े धर्म के कार्य पे आप अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बड़ा काम आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं। साथ ही वक्री प्रभाव हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में अगर वक्री था, या हो सकता है कि आपके काम एक बार में नहीं होते थे, 2 बार में होते थे, 3 बार में होते थे, जाकर डिले होता था, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी आपको आता था। तो अगर आपका ऐसा है, तो हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है। अगर आपका शनि वक्री है, तो ये जो समय चल रहा है कि भाग्य का साथ आपको कर्म क्षेत्र में मिले, तो वो समय अब आपके लिए आ चुका है कि अगर आपका शनि कुंडली में वक्री है और आप वक्री शनि चल रहे हैं, तो अब आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कर्म क्षेत्र में भाग्य का अच्छा साथ मिलता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो चतुर्थ भाव से संबंधित घटनाएं, वो भी आपके लिए घटित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु शनि का एक ट्रांजिट गोचर यहाँ पे 12वें घर को भी पूरा एक्टिवेट करेगा। तो ये समय विदेश संबंधित कोई कार्य आपके अटके हुए थे, आप कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। फॉरेन जाना चाहते थे, जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लाभ मिल जाएगा। फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो वहाँ से भी आपको फायदा, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए राहु 12वें घर में चल रहे हैं, थोड़ा संभल कर चलिएगा। आपको कौन से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, किस तरीके की व्यक्ति आपके साथ हैं, उन पर ध्यान रखिएगा। किसी पर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको 12वें में राहु होने के कारण थोड़ा नींद लेने में थोड़ी समस्या, परेशानी आ सकती है, तो वो एक स्थिति। और कहीं ना कहीं बेडरूम में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। आप देखिए यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 13 से 15, 15 से 17, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिन 2 से 4, 10 से 13, 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा 2 से 4, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 17 से 20 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 10 से 13, 27 से 29 की हो सकती है। वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 10 से 13 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 17 से 20 की होगी। अमावस्या की तिथि हमने लिखी है गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 के लिए। ये दिन अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव का है। आप अपने गुरु के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही उपाय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ये द्वादक्षरी मंत्र है। 12वें में जो प्रभाव चल रहा है, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको फायदा रहेगा, लाभ रहेगा। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेगा। और हर अमावस्या भी, जब तक राहु 12वें घर में है, नारियल का जल प्रवाह आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।